राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा टाइप है आज का, वो रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि टोटल एसआई के जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आज हम वो करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला होगा आपको? क्वेश्चन में बोला है कि रमेश ने एक पैसा उधार लिया है 5% के ब्याज पे पहले 4 साल के लिए। ठीक है, मतलब जो पहले 4 साल होंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं टाइम और यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट इन परसेंटेज। तो उसने बोला पहले 4 साल के लिए, पहले 4 साल के लिए जो लिया है उसने 5% रेट पे लिया है पैसा। फिर बोला 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए लिया है पैसा उसने 8% पे। फिर उसने बोला 12% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद जो भी टाइम बचा है, 10 साल के बाद जो भी टाइम बचा है उसने वो पैसा लिया है 12% पे। अब 10 साल के बाद कितना टाइम है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, मतलब टोटल उसने पैसा लिया है 12 साल के लिए। एक 4 साल अलग निकाल लिया, 6 अलग निकाल लिया, तो बचा कितना? 12 में से 10 गए, बचे 2 साल। मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2 साल के लिए। हमें पता है एसआई मतलब क्या होता है। एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मतलब क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, तो कितना आएगा? टाइम इंटू रेट, कितना आ गया ये? 20%। मतलब यहाँ पे एसआई, टोटल एसआई है ना, टोटल एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? 20% प्लस 8 6 48, 48% प्लस ये आपका 24%। ये आपका क्या आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, इनको प्लस करने के बाद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो करेंगे प्लस, कितना आएगा? तो 80 और 12 आपका कितना हो गया? ये 92, मतलब आपका हो गया 92%। और आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ दे रखा है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9116 रुपये। मतलब जो है 9116 रुपये है, ये आपकी रियल वैल्यू है, ये आपकी रियल वैल्यू है। ये तीनों से आपको पैसा इतना मिला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना मिला है? 92%। निकालना क्या है? रमेश बोरोड बाय, पैसा जो रमेश ने उधार लिया है, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है, और उसको हम क्या मानते हैं? अपना 100% मानते हैं ऑलवेज। तो परसेंटेज से आपका क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाना है। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, है ना, इसको आप डिवाइड करोगे। तो ये देखो, इसको आप अगर डिवाइड करने बैठोगे तो ये आपका 2 पे और ये आपका 3 पे। मैं काटने से, देखो काटने से अच्छा मैं ऑप्शन की हेल्प लेता हूँ। देखो लास्ट में 2 ज़ीरो, लास्ट में 2 ज़ीरो एक ही ऑप्शन में है, मतलब ये 2 ज़ीरो रहेंगे। अगर मैं इसको ना काटूँ, सिर्फ 92 का 92 ही रखूँ, तो उसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे कटनी चाहिए और आना क्या चाहिए? 98 आने के चाहिए, 98। तो मैं चेक कर लूँगा क्या ये 92 इंटू 98 हो रहा है। और देखो, ये मैंने ट्रिक आपको एक अपने शॉर्ट्स में बताई भी हुई है कि जब ये 10 डिजिट सेम हो और यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा हो, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा हो, तो क्या करते हैं? 8 दूनी 16 और 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 9 इंटू 10 90। देखो आ गया 916। तो मतलब ये पूरा कट रहा है 9016 पे। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 9800। तो जो मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं अपने शॉर्ट्स के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन को लेके, और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो जिसने भी अगर नहीं देखी तो दिन की एक ट्रिक उस पर देख के और अपने आप क्वेश्चन बना के उस पर प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे अपना यहाँ पे हमारा काम आ गया वो चीज़ कि क्या करना होता है? 8 दूनी 16 और 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 9 इंटू 10 90, क्या आ गया? 9016। ये पूरा कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 9800। हमारा 9800 हमारा आंसर आ गया, वरना काटते पीटते तो उसमें हमारा टाइम लगता। ठीक है, चलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है
कि पहले 3 साल के लिए 5% पे, अगले 2 साल के लिए 8% पे, और अगले 5 साल के बाद के लिए कितना 10% पे। टोटल टाइम कितना है हमारा 7 साल, टोटल टाइम है 7 साल। तो हम मानते हैं टोटल टाइम हमारा 7 ईयर है। उसको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। स्टार्टिंग के 3 साल, उसके बाद के 2 साल, फिर टाइम कितना बचा 2 साल। यहाँ पे आपने लिया 5%, यहाँ पे 8%, और यहाँ पे कितना है 10%। तो ये आप यहाँ से आपका ऐसा ही कितना आएगा 15%, यहाँ से आया 16%, और यहाँ से आया आपका 20%। तो टोटल एस आई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, इनको प्लस करोगे आपका 40 और 11 51, कितना आ गया 51%। कितना आ गया 51%। लेकिन रियल में कितना है 12,750। 12,750 ये किसकी वैल्यू है 51 की। ये वैल्यू है 51 की, निकालने किसकी है कि उसने कितना पैसा उधार लिया। तो 100 से क्या होगा 100 से ये इंटू होगा। अब 100 की निकालनी वैल्यू। अब देखो 1275 और मैं इंटू 1000 लिख सकता हूँ। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो सारे ही ऑप्शन में आपके 3 0 3 0 3 0 3 0 है। मतलब ये पूरा इसको काट देगा। ये पूरा क्या करेगा, इसको अपना काट देगा। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि हमें ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी होती है। 51 है, मैं इसको किससे इंटू करूँ कि मेरा ये 1275 आ जाए। मुझे लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में मुझे 5 चाहिए। अब ये बताओ, अगर मैं 26 से करूँगा तो 1 और 6, लास्ट में 6 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं 27 से करूँगा तो लास्ट में 1 इंटू 7 7 आएगा। देखिए चाहिए मुझे 6, ये भी नहीं होगा। तो 51 इंटू 24 करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। चाहिए 5, ये भी नहीं होगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा 51 इंटू 25, तभी मेरा लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1275। यही मेरा एक ऑप्शन है जिसको इसको काटने पर आएगा 25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 25,000। तो ये सब चीज़ें हमें एग्ज़ाम में ध्यान देनी होती है, जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या करा है, ये होमवर्क ले रखा हुआ है मैंने कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसको करके आप नीचे कमेंट करना अपना आंसर। मैं चेक करके बता दूंगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हमारा पैटर्न अब चेंज होता है। वैसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पर्सन ने उधार लिए 1200 रुपये 8 साल के लिए, फिर 1800 रुपये लिए 10% पे, है ना। 1800 रुपये 10% के, टाइम हमें नहीं पता। और उसने बोला उसको सब कुछ मिला के, दोनों पर मिला के उसको इंटरेस्ट मिलता है 1380 रुपये। कितना इंटरेस्ट मिलता है 1380 रुपये ऑल इंटरेस्ट, मतलब दोनों का मिला के। मतलब एक तरीके से क्या किया देखो उसने, एक तरीके से उसने 1200 रुपये लिए 8% पे टी टाइम के लिए, और उसी टाइम के लिए सेम टाइम के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है 1800 रुपये लिए हैं 10% पे टी साल के लिए। तो ये क्या हो गया पी इंटू आर इंटू टी और पी इंटू आर इंटू टी। ये भी आपका क्या है, यहाँ से भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से भी एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ऐसा ये दिया हुआ है दोनों को मिला के। ये आपको दिया हुआ है टोटल ऐसा ही कि दोनों से मिला के कितना ऐसा आएगा आपके पास, आएगा ऐसा ही 1380 रुपये। 1380 रुपये करना क्या, बस सॉल्व करना है। इससे 2 जीरो गए, कितने बचे 96 टी, प्लस 2 से ये 2 गया, ये आपका बचा 180 टी। ये कितना हो गया 1380। इसको प्लस करोगे कितना आएगा आपका ये 276 टी 1380। आपको तो खुद को पता है ऑप्शन दे देख के कि आप बताइए पूरा कटना है, क्योंकि ये हमारा टाइम जो है पॉइंट में तो है नहीं, पूरा कटना है। मैं 6 को किससे इंटू करूँ जो मेरा लास्ट में 0 आ जाए। अब देखो 4 से करूँगा 4 6 24, ठीक है। लास्ट में 10 से करूँगा तो भी 0 आ सकता है, 6 से करूँगा 6 आएगा, 5 से करूँगा तो भी 0 आ सकता है। लेकिन खुद देखो ये 200 है और ये 1300 है, तो 10 से इंटू करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2760। तो ये तो होगा नहीं, मतलब मेरा एक ही ऑप्शन बचा है क्या इंटू 5 मतलब 1380 डिवाइड बाय 276 क्या आने वाला है मेरा 5 ईयर्स आने वाला है। टाइम क्या आ गया 5 ईयर्स। मतलब क्या हो गया ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे डी हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, जैसे यहाँ पे अभी दो आपके प्रिंसिपल थे, यहाँ पे अब तीन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अब तीन हो गए। तीन कैसे हो गए, आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है क्या, 1000 रुपये। तो पहला आपने क्या बोला, 500 रुपये दिए हैं 2 साल के लिए R% पे, वो हमें R% नहीं पता। जैसे वहाँ मुझे टाइम नहीं पता था, यहाँ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पे 600 रुपये दिए हैं 5 साल के लिए R% पे, ये भी नहीं पता। फिर ऐसे ही 1000 रुपये दिए हैं 6 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी नहीं पता। सेम रेट से तीनों पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बस करना क्या है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना हो गया 10R। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना हो गया 30R। ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, ये कितना हो गया 60R। ये कितना हो गया आपका 1000। इनको सबको प्लस करो कितना आएगा 100R। और यहाँ कितना है 1000। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कट गए, यहाँ क्या बचा 10%। ये सिंपल सा आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आ गया 10% आ गया आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट आपका बोला हुआ है कि आपने कितने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं 3 स्कीम के अंदर। ठीक है, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे 3 स्कीम के अंदर। ठीक है, एक पे 4%, स्कीम 1 पे, स्कीम 2 पे 6% और स्कीम 3 पे 10%। और बोला पहली स्कीम पे आपने इन्वेस्ट करे हैं 4,000 रुपये। ठीक है, पहली स्कीम पे इन्वेस्ट करे हैं 4,000 रुपये और तीनों का मिला के 5 साल बाद। ठीक है, यहाँ पर टाइम भी आ गया कि तीनों क्या है 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट करे गए हैं। ठीक है, तीनों को मिला के 5-5 साल बाद इन्वेस्ट करे गए हैं। तो तीनों का मिला के 5 साल बाद कितना इंटरेस्ट आ गया है 2,800 रुपये। 2,800 रुपये। तो उन्होंने थर्ड स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था, हमें वो निकालना है। ठीक है, कि देखो हमें इस क्वेश्चन में पता है कि टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000। उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, स्कीम 1 में और स्कीम 2 में और स्कीम 3 में। इसमें हमने लगाए हैं पैसे 4,000 रुपये। इसमें कितने लगाए हमें वो पता ही नहीं है। तो दूसरे में कितने लगाए होंगे, बताओ। 10 में से 4,000 आपने यहाँ लगा दिए, 10 में से 4 यहाँ लगा दिए। तो इन दोनों के लिए कितने बचे, सेकंड और थर्ड के लिए 6,000। तो 6,000 में से मैंने क्या करा, 6,000 में से अगर मैंने एक में x लगाए तो दूसरे में कितने हो जाएंगे 6,000 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखूँगा 6,000 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया इतना। अब बोला हुआ है कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,800 रुपये। मैंने आपको हमेशा बोला है ये कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं सब में 5-5 ईयर्स टाइम लूँगा, तो उससे अच्छा मैं सिंपल इंटरेस्ट को ही कन्वर्ट कर देता हूँ 1 साल में। तो ये 5 साल का है, तो कितना होगा 1 साल का 560, कितना हो गया 560 रुपये हो गया मेरा 1 साल का। तो मेरा तीनों पे मिला के 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 1 साल का 560 रुपये। अब मुझे पहले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, दूसरे पे है 6% और तीसरे पे है 10%। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। 4,000 इंटू 4 इंटू 1 साल, ये कितना आ गया 100 प्लस x इंटू 6 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस 6,000 माइनस x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। अब कुछ मत करो, ये सारे सबको उस तरफ में आप इंटू पे ले जाओ। ठीक है, सबको वहाँ पे इंटू कर दो, यहाँ से यहाँ। सिंपल आप काट भी सकते हो, तो आपका ऐसे भी आ जाएगा। देखो मैं ऐसे यहाँ से 2 से 2 जीरो काट दूँ, कितना बचेगा 160। ये आएगा 6x अपॉन 100। और ये आपका 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये कितना आ गया 6,000 माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक है, क्या काटो मत, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंदर से इंटू कर देते तो ज़्यादा सही रहता। ये भी देखते हैं कैसे करते हैं। 560। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ माइनस में ले आएंगे। 560 माइनस 160, ये क्या हो गया 6x अपॉन 100। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 6,000 अपॉन में 10 और x माइनस 10, है ना। ये कितना हो गया आपका, गया 400। और देखो जीरो है, जीरो के कितना बचेगा 600। तो मैं 600 को क्या देता हूँ, यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो गया माइनस का 600 हो गया। अब यहाँ पे 6x अपॉन में 100। अब देखो ये x है, नीचे यहाँ पे 100 चाहिए, तो क्या करूँ, दोनों को 10 से इंटू कर देता हूँ, ऊपर भी
और नीचे भी, दोनों का बेस सेम हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया -200, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन में 100। तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से ये गया 5 पे 50 पे, ये कितना आ गया एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5000। कितनी आ गई 5000। मेरे से क्या पूछा है, स्कीम थर्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, स्कीम थर्ड में कितना इन्वेस्ट किया है। तो देखो मेरे पास एक्स की वैल्यू 5000 आई है, एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है 5000। तो कहीं ये आंसर मत टिक करना, ये आंसर आपका देखो ऑप्शन में ये भी है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है तीसरी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है, तीसरी वाली में। तो तीसरी वाली स्कीम है हमारे पास, थर्ड स्कीम है 6000 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा 6000, एक्स की वैल्यू आई है 5000, कितना हो गया ₹1000। तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये गलती मत करना, काफ़ी जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि हमने निकाली वैल्यू 5000, जल्दबाजी में हम ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी गलती मत करना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, एग्ज़ाम में देखे भी गए हैं। तो पहले उसको समझते हैं वो टाइप है क्या और किस बारे में है। तो देखो क्वेश्चन आपको बोला क्या होगा, आपको क्वेश्चन में, ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला होगा कि आपको रेशियो दिया होगा। जैसे यहाँ पे ना आपको प्रिंसिपल दिया था कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, यहाँ पीछे भी कि 500 लगाए, 600 लगाए, 1000 लगाए। तो कभी कभी आपको ये आपको नहीं देगा, क्या देगा, रेशियो दे देगा आपको। क्या दे देगा कि आपने कोई आप पे 100 रुपये हैं, ठीक है, कोई आप पे 100 रुपये हैं, उसको आपने क्या कर दिया 40 30 30 तीन जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो रेशियो क्या हो गया 4:3:3। ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर आपका ये रेशियो दे दिया प्रिंसिपल का, आपको रेट बोल देगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो हो गया, यहाँ आपको रेट बोल देगा। रेट क्या बोलेगा, समझ लो अलग अलग, यहाँ बोल दिया 15% पे लगाया, ये आपका 10% पे लगाया, ये लगाया 18% पे। तो अब ये मुझे बताओ कि मुझे टोटल एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना मिलेगा। जैसे हमने पीछे ना हमें ये दिया होता था कि ये 2800 दिया हुआ है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें ये 1000 रुपये, यहाँ पे 1000 दिया था टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें दिया हुआ था। लेकिन अब हमें निकालना है कि तीनों पे मिला के मुझे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो करना क्या है, सिर्फ जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना कि समझ लो 4 लोगों को 15 रुपये मिले हैं, है ना, ये मान लो जैसे हम एवरेज निकालते थे कि 4 लोगों के पास 15 रुपये हैं, है ना, 15 रुपये हैं, 3 लोगों के पास 10 रुपये हैं और 3 लोगों के पास 18 रुपये हैं। तो ये बताओ टोटल मिला के 10 लोगों के पास टोटल कितने हो गए, ये 4 3 7 3 10। तो टोटल मिला के 10 लोगों के पास कितने रुपए हैं, एवरेज निकालो कि एवरेज टोटल मिला के 10 लोगों के पास कितने रुपए हैं। तो हम क्या करते हैं, इन जितने पर्सन होते हैं नंबर ऑफ जितने पैसे से इंटू करते हैं, कितना आ गया 60 30 और ये 54 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10, इससे हम डिवाइड करते हैं। ये कितना आ गया 90 और ये आपका 144 रुपये अपॉन में 10। तो मतलब ये एवरेज कितना आ गया 14.4 के पर पर्सन के पास कितना एवरेज है 14.4 एवरेज। तो 4 एवरेज हो जाता है 10 लोगों का मिला के। ऐसी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, 4 पे 15% तो कितना हो जाएगा ये आपका 60%। ऐसे ही 3 इंटू 30 कितना हो गया 30% और 3 इंटू 18 कितना हो गया 54%। टोटल कितना आएगा प्रिंसिपल 4 यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ, टोटल कितना हो गया 10। तो ये भी आपको हो जाएगा 144% अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा आपका ये 14.4%। 14.4% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है तीनों पे मिला के। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन किया है एकदम सिंपल, लेकिन रेशियो आपको देगा थोड़ा तिगड़म सा। तो उसका भी एक हमारे पास हल है, क्या है इसका सोल्यूशन है उसके बाद हमारे पास। देखो जो भी आपको रेशियो दिया हो ना उसको बस साइड में लिख लो। ठीक है, क्या करो साइड में लिख लो, क्या है 5/12, ठीक है, 2/9 और रिमेनिंग।
ठीक है, रिमेनिंग और रिमेनिंग। अब क्या करो, जब भी ऐसी कोई चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में और उसको आपको एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा क्या करो, ये बात याद रखना, हमेशा आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके, जब भी आपको रेशियो बनाना हो या कुछ भी परसेंटेज में बांटना हो और चीज़ें फ्रैक्शन में दी हो, तो हमेशा क्या करो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, उसका क्या ले लो, हमेशा उसका एलसीएम ले लो, चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगी। तो ये बताओ 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 12 9 का एलसीएम होता है 36, तो ले लो। तो मैंने माना टोटल जो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो मेरा प्रिंसिपल है, वो मैंने मान लिया लेट कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो है 36, तो कितना है 36। तो अब ये बताओ, उसने बोला कि पहले प्रिंसिपल का कितना करो, 5/12 करो। देखो प्रिंसिपल का 5/12, तो 36 का 5/12 कितना होगा, 3, कितना आ गया 15, मतलब 36 में से 15 उसने यहाँ इन्वेस्ट किया, ये उसका प्रिंसिपल है फर्स्ट का। फिर बोला उसने, अब देखो यहाँ पे कहीं भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ है ना, स्टार्टिंग में उसने बोला पूरे का टोटल का देना, टोटल प्रिंसिपल का 5/12, फिर 2/9 पार्ट, मतलब कहीं भी उसने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है कि बचे हुए का। तो ये लैंग्वेज भी हमेशा ध्यान रखना कि आगे क्वेश्चन में या कभी भी वो रिमेनिंग जब भी वर्ड यूज़ करेगा तो आपको रिमेनिंग का ही निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग का कैसे, उसमें हम 35 में से, ये 36 में से 15 माइनस करते, फिर 2/9 निकालते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 2/9 निकालेंगे, किसका, 36 का। तो ये कितना हो गया, 4 पे गया, कितना आ गया ये 8। अरे बताओ 36 में से हमने 15 एक जगह दे दिया और 8 एक जगह दे दिया, तो कितना बचेगा, 36 में से ये 23 गए, कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13, मतलब यहाँ पर रिमेनिंग कितना हमने इन्वेस्ट किया है 13। तो हमारे पास रेशियो आ गया प्रिंसिपल का कि हमने टोटल इतना इन्वेस्ट करा है। और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही कि पहले वाले पे है 9%, दूसरे पे है 11% और तीसरे पे है 16%। क्या करना है, सिर्फ इसको आप हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 15 में 135 और ये 11 8 88 और 13 इंटू 16 करोगे तो 160 और 48 हो गया 208। क्या करना है, हमें जब भी नीचे लेनी होती है प्रिंसिपल के रेशियो की वैल्यू, ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आएगा टोटल, हमने कर रखा है 36, तो इसलिए ये टोटल हमारा ये आएगा ना टोटल, हाँ ठीक है, टोटल हमारा क्या आएगा 36, टोटल हमारा क्या आएगा 36%। ये हमारा क्या आया है, SI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, SI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो करेंगे प्लस, कितना आ जाएगा ये 200 300, ये 300 400 13 5 16 21, ये आपका आ जाएगा 431, कितना 431/36%। ठीक है, अभी आपका आ गया 431, 731 बटा 36%। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब देखो ये हमें क्या दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रिंसिपल ओ SI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना, परसेंटेज में आ गया। तो अब मुझे निकालना है मेरा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% के बराबर होता है। अब कोई बोलेगा कि भाई आपने तो 36 माना है, ये मैंने सिर्फ माना है इनको रेशियो में बांटने के लिए, इनको रेशियो में बांटने के लिए मैंने ये इसको लेट करना पड़ा मुझे। लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज में जो हमारा प्रिंसिपल होता है हमेशा से मानते आए हम, क्या होता है 100% के बराबर ही होता है। तो अभी ये वैल्यू दी है हमें 3879, ये किसकी वैल्यू है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 431/36 निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी वैल्यू है अपने 100% की। किसकी निकालनी है, 100% की। ठीक है, अब देखो या तो ऐसे मान लो कि 36 है, वरना देखो यहाँ भी आपको पता ही है, ये परसेंटेज हटेगा, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा 100। तो 3879 431 अब इंटू में 36 और इंटू में 100। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन है कि आपने 36 लिया है और 100 से इंटू करते, तो आप ये सिंपल ये भी देख सकते हो, ये परसेंटेज था,
परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा, ऐसे अपॉन में 100 आता। अगर मैं समझ लो ये नहीं लिखता, क्योंकि तो क्या आता, ये आता, फिर ये ऊपर, दोनों ये ऊपर जाते, घूम फिर के यही इक्वेशन बनती। तो चाहे आप इस तरीके से मान लो, 100% से मान लो, या ये परसेंटेज फॉर्म से मान लो। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इंटू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू करना है। देखो हम यहाँ पे 4 9 36, यहाँ पे हम 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो बस देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, अब मैं देखूँ 9, तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये पूरा का पूरा 9 से जा रहा है। या 9 4 9 27 का 2, देखो ये मुझे दिख रहा है पूरा पूरा 9 से कट रहा है ना। 431 को 9 से इंटू करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या करेगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा यहाँ पे 9 से आपका कट चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको, अब यहाँ पे सिर्फ हमें इंटू करना है। ये क्या आएगा, 4 9, अब तो 36 को इससे इंटू करना है। और यहाँ देख सकते हैं हम कि क्या मल्टीपल वो दिख रहा है, 9 का मल्टीपल 16 18, इधर है 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल है, सारे ही 9 के मल्टीपल। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। 36 को 9 54 5 और ये 27 32, कितना आ गया, 32 400। 32 400 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फिर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है A1/6 ऑफ लैंड। हमने जब भी मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे फ्रैक्शन दिया हो कि 1/3 भाग, एक छठा भाग, तो हमेशा फ्रैक्शन को साइड में लिख लो, A1/6 पार्ट, और आगे बोला है 1/5 पार्ट, और फिर बोला है रिमेनिंग। क्या बोला है, रिमेनिंग। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जो मैंने चीज़ पीछे बताई थी वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। तो मैंने देखा नीचे 6 और 5 है, तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30। मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल जो मुझे इन्वेस्ट करना है वो रेशियो में 30 इन्वेस्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले का 1/6 कितना हो जाएगा, 5। तो ये मैंने 5 इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब देखो आगे जो लाइन पढ़ी मैंने, ये क्या है, 1/5 ऑफ रिमेनिंग, है ना, कि 1/5 ऑफ रिमेनिंग। तो ये लाइन ढंग से ज़रूर पढ़ लेना कि रिमेनिंग का निकालना है या हमें उस टोटल का निकालना है। तो ये हमने, ये रेट हो गया कि 5 इन्वेस्ट किया है 36% से। अब देखो 36 में से 5 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 25। तो हमें यहाँ 25 का निकालना है, 1/5 कितना होगा, 5। अब उसके बाद ये कितना है, ये आपका 42% पे। फिर बोला था रिमेनिंग सम, अब बचा हुआ, अब 5 यहाँ कितना बचा, 10। 10 में से आपकी कितना हो, 30 में से 10 गए, कितना बचेगा, 20। ये किस पे दिया है, आपके 18% पे दिया है। तो अब क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ये कितना आएगा, 150 और 30, या तो हो, या अभी भी देखो यहाँ पे रेशियो ना, तो ये रेशियो है, लेकिन ये रेशियो में भी तो कटा नहीं है, तो क्या करेंगे, तो रेशियो में पहले काट देते हैं। कितना आएगा, 1 1, ये 4। अब इंटू करते हैं, 36 इंटू 1 36%, प्लस 42 इंटू 1 42%, प्लस 4 18 चौक 72%। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन देखो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 3 साल का है, लेकिन हमेशा हम बात किसी करते हैं 1 साल की। तो ये 1725 3 साल का है, पर निकाल लेंगे 1 साल का, है ना। कितना आएगा ये आपका 15 5 पे जाएगा 75, कितना आ गया 575। तो ये 575 आपको सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन देखो रेट इसमें कितना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, ये आपका है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टोटल 36। 20 पैसे सबसे डिवाइड भी तो होगा रेशियो से, 5 6 से डिवाइड भी होगा। ये कितना आएगा, ये 110 130 और 110 और 30 140, 150, कितना हो गया 150/6। कितने कट जाएगा, ये 2 और 5, कितने पे कट गया, ये 25 पे कट गया। ये आपका 25%, मतलब ये वैल्यू है 25% की, 25% की। निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है अपने 100% की वैल्यू। ठीक है, किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू। तो ये आपका कट जाएगा 4 पे, इसको इससे इंटू करो, कितना आएगा 2280 और 20, ये आपका हो जाएगा 2280 2300 रुपये। ठीक है, इसको इससे इंटू कर लो, कितना आ जाएगा
2300 रुपये। ये क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। जो भी हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते थे टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे बेस पे और हमने कर लिए हैं। ठीक है, बस 2 क्लास और लगेंगी, उसमें हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सारे जितने भी टाइप हैं वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।